चलिए आज हम आपको गणित का कमाल दिखाने वाले हैं। आप मोबाइल पकड़ लीजिए, है ना। गुना भाग तो आता है ना, आता है। कैलकुलेटर वाला, ठीक है। अब देखिए मैं आपको गणित का एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं। हम सभी जानते हैं कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, इतना जानते हैं। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। अब इस 9 पर हम पूरा आज का वीडियो फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो गणित जिस पर हम जादुई ट्रिक करने वाले हैं उसको बता देते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, मैं दो चीजें हैं, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। पाई का मान 3.14159 और ये आगे जाएगा, बहुत अनंत तक जाएगा, है ना। ये पाई का मान है, लेकिन पाई का एक मान हम और जानते हैं और इसी पर हम आज आपको जादुई ट्रिक बताने वाले हैं। पाई का मान होता है 22/7 और पाई के मान को 22/7 के बराबर क्यों कहा जाता है? इसका मतलब यह है कि पाई का जो मान होता है ना वो 22/7 के बराबर है और 22/7 का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, 3 है ना 1 4। अब मैं इसको कैसे लिखता हूं उसको ध्यान से देखिए और इसी में पूरा गणित का रहस्य छुपा है। 14 है, फिर 14 को आप दुगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28। 28 को हम दुगुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 28 को दुगुना करेंगे तो 56, लेकिन उसमें एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 57। तो दोस्तों ये जो देखिए ये जो मान है और इस मान में आपको थोड़ा से अंतर समझ आएगा, लेकिन शुरुआत के जो अंक है, शुरुआत के जो दो अंक है, तीन, यहां पर देखिए 3.14 और 3.14, इसीलिए पाई के मान को 22/7 के बराबर कहा जाता है। लेकिन जब आप इसको मोबाइल में भाग दीजिएगा, जैसे आप 22 लिखिए, मोबाइल में डिलीट कर दीजिए और 22 लिखिए और उसको 7 से भाग दीजिए, ठीक है। ये आ गया, भाग दो, कितना आया बताओ इधर, 3. इसको आप दिखा दो, ठीक है। ये हमारा मान है। अब देखिए इसको याद कैसे करा जाता है, मैं आपको और भी तरीका बताऊंगा। इसमें जब आप मोबाइल में भाग देंगे ना तो वहां पर जो संख्या है 2 4 6 का है ना, उसमें 10 अंकों का आया होगा। देखिए उसमें 10 अंकों का आया होगा, तो उस 10 अंकों को हम कैसे याद करते हैं? 22/7 की मान की बात कर रहा हूं भाई। आप 22/7 को भाग दीजिए, फिर एक अद्भुत गणित का जादुई ट्रिक हम जो करने वाले हैं ना वो इस संख्या पर होगा। लेकिन इसको 10 अंकों का याद करना है तो कैसे याद करेंगे? मैं तो इसको भैया बिना कुछ भी ट्रिक लगाए याद कर लेता हूं। मतलब मुझे गणित का जो ट्रिक याद है उसके आधार पर, मुझे अगर कोई पूछेगा ना 22/7 का मान बताइए, मैं कोई कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा? 3.14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 में एक जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा। फिर 14 जोड़ेंगे और 14 क्या करेंगे? 14 दूनी 28 में एक जोड़ेंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 29। देखिए इतना बड़ा मान मैं याद ही नहीं करता, मतलब क्योंकि मुझे ट्रिक याद है। क्या आपका मान इतना ही आया है? ये देखिए 22/7 का इतना मान आया है ना। अब सोचो इतने बड़े मान को आपको याद करना है क्या नहीं करना है? तो चलिए अब गणित के जादू के लिए तैयार हैं? हाँ, आप भी एक्साइटेड हो जाएंगे गणित के जादू ट्रिक देखकर। तो चलिए आज मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, पाई का मान जो होता है 1.14 है ना, 159 आपको भी याद हो गया लगता है। फिर हम 22/7 की बात करेंगे, 22/7, और इसमें जादुई ट्रिक कहां होगा उसको आप ध्यान से सुनिए। 22/7 का मान जब लिखते हैं 3 दशमलव, तो हम दशमलव को छोड़ देंगे, 14, 28 और ये 57, ये कितने अंकों की संख्या है? देखिए 6 अंकों का। तो इस 6 अंकों की संख्या से ही हम क्या करने वाले हैं? जादुई ट्रिक करने वाले हैं। अब आप जादुई ट्रिक करने के लिए तैयार रह जाइए। इतने भाग का हमें क्या करना है? जादुई ट्रिक। और बाकी चीज को हम क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। ये देखिए ये हमने लिख रखा है, ये कहां से माना है पता है ना? ये 22/7 का हम दशमलव के बाद की संख्या को लिखे हैं। अब इसी पर हम जादुई ट्रिक करने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि ये संख्या हमने कहां से लिया है, इसलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया। 3 दशमलव, मतलब ये यहां पर क्या था? 3 था, दशमलव था, तो ये दशमलव वाले पार्ट को मैंने हटाया। दशमलव के बाद जो संख्या है उसको हम ले रहे हैं। और ये याद रखिए पाई का मान नहीं है, पाई का मान जो होता है 22/7 उसका मान होता है, उसमें दशमलव का मान है। अब होने वाला है जादू, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि गणित में एक ऐसी संख्या है जो एकदम यूनिक है ना, सबसे बड़ी संख्या है 9। अब इस 9 ने क्यों कहा, मतलब ये 9 कहता है कि भाई मैं यूनिक नंबर हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि आज आपको एकदम सबसे हटके, आपने ऐसा वीडियो देखा ही नहीं होगा, ऐसा वीडियो क्यों बना रहा हूं? तो चलिए मैं आपको एकदम जादुई ट्रिक सिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं कि ये 9 आखिर क्यों बोल रहा है कि मैं एकदम यूनिक हूं। तो चलिए आपको क्या करना है, पहले आप ये संख्या लिख लीजिए, 14, 28 और 57, ठीक है, लिख लीजिए और इनको प्रूफ करके बताने वाले हैं। और दोस्तों एकदम यूनिक टाइप का गणित का जादुई वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे भी।
ये देखिए 14, 28, 57 है, इसको आपको गुना करना है 2 से। देखिए आप भले बाद में बताइए और मैं आपके सामने करते जा रहा हूं, ठीक है। ये देखिए हमने इसको गुना किया 2 से, आपने कर दिया, अभी मत दिखाओ, मुझे मत दिखा। अब इसका उत्तर कितना आया होगा, बिल्कुल इस संख्या को देख लो भाई, 14 लिखना है, 28 लिखना है, 57 लिखना है, मल्टीप्लाई 2 करना है, कर लिए। अब इसका उत्तर कितना आया होगा, ध्यान दीजिए, इसका उत्तर जो है ना इन्हीं संख्याओं को फेरबदल करके लाया गया है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम इसको गुना करें तो यहां पर 14 आया होगा और बाकी जो संख्या है ना 7 यहां पे, 5 यहां पे, 8 यहां पे और 2 यहां पे, करके देखो इतना आया है। मिला लो, आप इधर से मिलाओ, 285714 आया है, इधर दिखा दो, पहला प्रूफ हो गया। ये देखिए, ठीक है, मतलब हमने 2 से गुना किया तो इसका मान जो है फेरबदल हो गया है। और कैसे आया, मैंने केवल पहले संख्या को गुना किया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 किया, और यहां पर कोई 14 छुपा है क्या, ये छुपा है ना, तो इसी को मैंने पहले लिखा। ध्यान दीजिए, 7 दूनी 14, 14 को पहले लिखा, बाकी संख्या को इसके सामने लिख दिया। ये देखिए इसके सामने जस्ट के तस संख्या को सामने लिख दिया और हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया। लेकिन यहां पर 9 वाले कौन सा रहस्य छुपा है वो भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन अभी तो वीडियो शुरुआत हुआ है ना। चलिए अगला चलते हैं। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 से करिए, चलिए आप 3 से करिए और मुझे करने की आवश्यकता नहीं, आप करते रहिए, मैं आपको करने से पहले कर डालूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए आपका उत्तर कितना आया होगा मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, केवल 1 लिख रहा हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर 7 लिखूंगा, यहां पर 5 लिखूंगा, यहां पर 8 लिखूंगा, यहां पर 2 लिखूंगा और यहां पर 4 लिखूंगा। अब देखिए हमारा शायद उत्तर हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया, देखो ये देखो, क्या मैं गुना कर रहा हूं, नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, ट्रिक अपना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, 7 को गुना किया 3 से, 7 या 21। अब देखिए 21 कहीं पर एक साथ नहीं आया है, 7 या 21, तो हमने 21 का 1 लिखा और बाकी कुछ नहीं लिखना है, इकाई अंक लिखा 7 या 21। अब देखिए यहां पर हमने 7 या 21 लिखा, तो 1 कहां पे है ढूंढिए, 1 कहां पे है, 1, तो 1 के पहले तो कुछ नहीं है, तो हमने 1 लिखा, बाकी जो संख्या बच गया है ना उसको इसके सामने उठाकर मैंने लिख दिया। ये देखिए मैंने जस्ट क्या किया था, ऐसा किया था। तो ये भी यूनिक है। आपको कैसा लग रहा है गणित का रहस्य, एकदम यूनिक है ना। ये तो हो गया, अभी तो शुरुआत है, अभी वो 9 का मैंने रहस्य तो बताया ही नहीं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि 9 आखिरी में बताएगा। भाई मैं यूनिक हूं ना, मैं राजा हूं, ऐसा बोलेगा 9, तो 9 का बात तो बाद में जानेंगे। अभी चलो अब किस में आ गए, 3 का कर लिए, 4 से करिए। आप करते रहिए और मैं इधर उत्तर लिख दूंगा, आप करते रहिए, मैं लिख दूंगा उत्तर आपके सामने। आपने कर लिया, आपने कैलकुलेटर में किया और मैंने मन में किया। करो, आंसर कितना आया है दिखा दो दोस्तों को, उत्तर आया। देखो हमको कॉन्फिडेंस है कि कैलकुलेटर में उत्तर इतना ही आ रहा होगा। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया। देखिए ये देखिए हमने क्या किया, इसको जब हमने गुना किया 7 से, तो आपको क्या, 4 से किया, तो इसको आखिरी संख्या को गुना करें, 7 चौक कितना आया, 28। अगर 28 कहीं पे है, ये देखिए बीच में है, तो 28 को पहले लिखेंगे और इसके सामने की संख्या को पूरा लिखेंगे। सामने की संख्या क्या है, 4 और 1, ठीक है 14। फिर जो संख्या बच गया उसको इसके सामने लिख देंगे और ये हमारा उत्तर हो गया। अब ये तो आपने देखा था, ये भी हो गया। अब किस में आ गए, 5 में, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना है, अभी वो रहस्य मैं बता रहा हूं, है ना, ये जो 9 बेचारा छुपा हुआ है ना, 9 छुपा हुआ है, ये बताने वाला है गणित का सबसे अनोखा जादू, पाई का अद्भुत रहस्य है ना। पाई का रहस्य नहीं है, ये 22/7 का अद्भुत जादू है, ठीक है। चलिए इसमें आ जाइए, 5 का गुना करेंगे, ठीक है, 5 का गुना करिए, आप करिए, कर लिए। 7 पंचे 35 होता है, लेकिन 7 पंचे 35 में देखिए, है ना, 7 पंचे 35, अब यहां पर कहीं पर भी 35 नहीं है, तो 7 पंचे 35 का 5 लिखेंगे। 5 के पहले जो भी संख्या, याद रखिए 35 को पूरा नहीं लिखेंगे, 7 पंचे 35 का 5 लिखा, चूंकि कहीं पर भी हमको 5 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है 3 वाला, तो 7 पंचे 35 का केवल 5, 3 को मत लिखो, छोड़ दो। फिर 5 के पहले जो संख्या है, 8 है, फिर 2 है, 4 है, 1 है, जो बच गया उसको सामने लिख दो। अब बता दो ये आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या, आ गया ना, 285, ये भी आ गया, 5 तक आ गया है। अब देखते हैं 6, 7 में आएगा कि नहीं। अरे भाई सबसे बड़ी रहस्य तो है कि 8 और 9 में क्या आएगा, है ना, क्योंकि सब में तो आ रहा है, 5 तक आ गया। तो चलो इसको दिखा दिए,
दिखाते जाओ भाई, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। एक अलग टाइप का वीडियो आज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग अगर हमें कमेंट करते तो हम दोनों मिलकर ऐसे इस चैनल पर वीडियो बनाते रहेंगे। और आपको अगर हिंदी संस्कृत का वीडियो चाहिए तो इनको बोल सकते हो, भाई ये हिंदी संस्कृत का पूरा मास्टर है ना, जबरदस्त हिंदी और संस्कृत पढ़ाती है। लेकिन मैं गणित वाला हूं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको गणित सिखा रहे हैं। हम किस में आ गए थे? 6। अब 6 से करके देखते हैं। चलिए 6 7 42, आप करो मुझे मतलब नहीं, आप कैलकुलेटर का प्रयोग करो, क्योंकि आप तो आर्ट्स वाली हो, मैं मैथ्स वाला हूं। 7 6 42, अगर 42 कहीं पे है तो मैं पूरा 42 लिख लूंगा, 7 6 42 पूरा लिखूंगा। उसके पहले कौन सा संख्या है? 1 है, मतलब उसके सामने पूरी संख्या लिख लेंगे। उसके बाद ये जो बच गया उसको आप यहां पर लिख देंगे, और हमारा आंसर आ गया है। आपका आंसर कितना आया है बता दो? 857 142। हाँ, आ गया, देख लो भाई, ये भी हो गया, मतलब 6 तक आ गया। लेकिन अभी तक हमने आपको ये नहीं बताया कि ये 9 का क्या होने वाला है। चलो अभी आपको बताएंगे। देखिए हर संख्या में वो अद्भुत जादुई ट्रिक छुपा हुआ है, जिसको अभी हम आपको बताने वाले। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाते हैं। अब किससे गुना करना है? 7। अब आ गया 7, तो भाई 7 तो कुछ खास होने वाला है। ये बेचारा 9 अभी तक बैठा हुआ है चुपचाप, ये इसमें कुछ तो दम होगा ना, एकदम धमाकेदार होगा, क्योंकि ये बेचारा 1 अंकों का राजा है। अगर 2 अंकों की बात करेंगे तो 99 राजा है, 3 अंकों की बात करेंगे तो 999 राजा है, सबसे बड़ा संख्या है। तो ये कुछ तो है। चलो 7 से अगर मैं गुना करूं तो एकदम यूनिक होने वाला है, एकदम धमाकेदार होने वाला है। आप करो, मैं बताते जा रहा हूं। 7 को अगर ये 14 28 और 57 को अगर हम 7 से गुना करें, और याद रखिए इनमें देखिए हमने बहुत सारी संख्याओं से गुना कर लिया है ना। 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, 4 से कर लिया, 5 से कर लिया, 6 से कर लिया और 7, और ये लास्ट का डिजिट है। तो लास्ट का डिजिट ना ये करने वाला है। कैसा? आप करिए, मैं लिख रहा हूं, आप करो। चलो कर लिए हो क्या? अरे वाह, 3 और 3 6 बार आएगा, 7 बार नहीं आएगा। करके देखो कितने बार आया है। मैं एक बार ज्यादा लिख दिया ना। कितने बार आया है? 3 और 3 6 बार 9 आएगा। और ये है गणित का अद्भुत जादू। और रुकिए रुकिए भाई, मत भागिए, अभी तो वो जादू रहस्य जो बचा हुआ है, जिसको मैं बताने वाला हूं, वो बचा है। कौन सा बचा है? अब देखिए, जब भाई हमने 7 तक कर लिया और 7 से जब हमने किया तो हमारा उत्तर जो है 9 के रूप में आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो ये तो गणित का अद्भुत जादू ट्रिक हो ही गया है। 7 तक, 8 और 9 में क्या होगा? और मैं ये बता रहा था कि भाई 9 ये बोला था कि भाई ये सब में, मतलब आप क्या करें, 2 से गुना किए, 3 से किए, 4 से किए, 5 से किए, 6 से किए और 7 से किए। ये सबसे जब हम गुना कर रहे थे तो हमारे सभी उत्तरों में क्या हो रहा था? कहीं ना कहीं ये संख्या आ रहा था, कहीं ना कहीं ये संख्या आ रहा था, हर जगह, है ना। जैसे 4 से गुना करे तब भी 7 4 को 28 करे थे। अगर मैं इसमें किसी भी संख्या से गुना करूं तो हर संख्या में ये रिपीट था। चलो हम 5 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे? 5 7 35, यहां पर 5 आएगा, बाकी की संख्या सामने लिखेंगे, इसको सामने लिख देंगे। 4 से गुना करेंगे 7 4 को 28, मतलब 7 4 को 28 पहले लिखेंगे, फिर उसके पहले 4 14, है ना, उसके बाद 57, इस प्रकार। अब दोस्तों यदि इन संख्याओं को आप जोड़ते हैं, इन संख्या को, मतलब 5 + 7 + 1 + 4 + 2 + 8, और ये सभी संख्याओं के लिए, मतलब 2 से गुना किया, तब 3 से गुना किया, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, और आगे 8 और 9 से अभी करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना। अभी देखिए 7 से करते, सबसे गुना किए, तो इन सब का योग कितना आता है? चलो आप करो, करने आता है ना जोड़ना, इतना जोड़ते होंगे, हाथ से जोड़ लेंगे ऐसी। 8 और 2 10, 4 14, 14 और 1 15 और 7 15 और 7 22, 22 और 5 27, और 27 के अंकों को फिर जोड़ेंगे, क्या आ गया? 9। मतलब हर चीज में 9 क्या है? छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा था। 9 हर जगह छुपा है, दिख नहीं रहा था। तो ये है भाई हमारे पाई दिवस की खासियत। आज है पाई दिवस, और इस पाई दिवस पर मैंने एकदम यूनिक वीडियो बनाने का प्रयास किया, और वीडियो अभी पूरा बना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो सब्सक्राइब तो करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना है। और अभी 2 संख्या और बचा है भाई, उसको कौन गुना करेंगे? करेंगे ना। चलो और करो। अब कौन सी संख्या में आ गए हम लोग? 7 के बाद 8 में आ गए। अब 8 में आ गए तो ये सारे संख्या तो फेर बदल हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 8 जो है 7 से कितना है? 1 ज्यादा है। 7 + 1 ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं बता रहा हूं, एकदम यूनिक है, आप कर लिए हो। मैं देखो, मैं गुना ही नहीं कर रहा हूं, अभी तक मैंने कोई गुना नहीं किया, बस ट्रिक अपना रहा हूं। देखिए अगर मैं इसी संख्या को, देखिएगा मैं लिखते जा रहा हूं
फिर आपको बताऊंगा ये हो गया 57। चूंकि हमको पता है कि ये 8 से गुना कर रहे हैं और ये 7 से एक ज़्यादा है, तो भाई मैं क्या करूंगा, एकदम यूनिक है ना, मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मैं 1 माइनस करूं तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर तो 8 ही आएगा, यहाँ पर 2 ही आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। और ये जो 1 माइनस किए भैया, इसको यहाँ पर ला देते हैं। अब चलो करो, आया है, मिला लो पूरा एकदम यूनिक। 11, 42, 85, 6। देखिए ये होता है गणित का अद्भुत जादू। मतलब गणित वाला जो ट्रिक है ना, मतलब कहा जाता है गणित मान लिया जाए एक समुद्र है और समुद्र में गोता लगाओगे तो आपको एकदम कीमती कीमती मोती मिलते हैं ना, उस मोती की तरह होता है गणित। गणित में डूबते जाओ। अब बताओ ये वाला ट्रिक कितने लोग जानते थे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे ना तब भी कमेंट करिएगा भाई, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। एक संख्या और बच गया। अब वो कौन सा संख्या बच गई? हाँ, यहां पर आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने जो 9 वाला ट्रिक बोला था, 1 से लेकर 7 तक के संख्याओं को आप गुना कर रहे थे और इन संख्याओं को जब हम जोड़ रहे थे उनका योग कितना आ रहा था लास्ट में, बीजांग जो है 9। तो यहां पर 9 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि गणित जानते हैं। इसमें से एक इधर लाए हैं, करके देखते हैं। 6, 5, 11, 11, 8, 19 है ना। 19 और ये 2 कितना हो गया? 21। 21 में 4 जोड़ेंगे 25 और 1, और यहां पर हमने 1 मिटा दिया भैया ये वाला, तो ये कितना हो गया? अब ये हमारा हो गया। यहां पर भी कितना हो रहा है? 27, और 27 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 9 हो गया। अब यहां पर लास्ट संख्या में और बच गया 9। अब ये 9 है भैया। 9 तो कहा कि मैं तो सब जगह समाहित था, अब खुद की बारी आ गया, 9 की बारी आ गया। तो भाई कोई भी व्यक्ति अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? तो ये क्या कहता है, भाई मैं किसी से कम तो नहीं हूं, लेकिन मेरी संख्या भी वैसा ही होगा। लेकिन ये क्या बोलता है, थोड़ा से आपको हट के करना होगा। तो ये क्या बोलता है, ये देखिए इस संख्या को क्या करना है, मैं लिख रहा हूं 1, 4, 2, 8, 5 और 7। ये संख्या को मैंने यहां पर लिख दिया। अब क्या करना है, यहां से ये जो संख्या दिख रहा है ना, ये संख्या जो दिख रहा है इसको हटा के यहां लाना है। ला दिए, रख दिए। लेकिन अभी हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस करना है। देखते रहिए, ऐसा करेंगे, फिर यहां से 1 माइनस करेंगे, उसके बाद जो संख्या होगा, अब यहां पर देखिए करते जाएंगे। यहां पर कितना आएगा? 13 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, और जो माइनस करे थे सामने आएगा। अब आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया। करके दिखा दो इनको। ये देखिए, इतना देर से मैं गुना कर ही नहीं रहा हूं, एक भी मैंने गुना नहीं किया। 1 से लेकर 9 तक मैंने गुना ही नहीं किया। एक कैलकुलेटर में गुना कर रही है ना, और मैं दिमाग से गुना कर रहा हूं। पूरा टोटल गणित जो है जादू से भरा है। अंकों का ऐसा खेल है ना अद्भुत, और इनके लिए आपको डूबना पड़ेगा गणित में। हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए, इनको लग रहा है कि इनमें भी कहीं गड़बड़ है, अंकों को जोड़ेंगे तो कितना नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, अंत में बीजांग जो है। तो करके देखिए ना भाई, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 25, 26 और कितना हो गया? 27। और इनको जब हम अंकों को फिर जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। तो चलिए अब ये जादुई ट्रिक आपको कैसा लगा, सामने आ जाओ और बोलो। क्योंकि गणित से तो आपको पल्ला नहीं पड़ा है, लेकिन ऐसा अद्भुत रहस्य है जिसे आप जानते थे क्या? नहीं जानते थे। अब अगर मान लीजिए कभी आपको बच्चों को बताने का मौका मिल गया क्लास में, आप जिस क्लास में पढ़ाते हो, तो इसको बता पाओगे? हाँ। लिख के बता पाओगे क्या? इतना कुछ जानते हैं ना, 14, 28, 57 को। ये किसका मान है? 22/7 का मान है। याद रखिए, पाई का मान नहीं है, मैंने आपको पहले से बता रखा हूं। ये जो है पाई का मान नहीं है भाई। ये देखिए, आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं, पाई का मान होता है 3.14। इसी को बोलते हैं 14 मार्च को 1:59 को पाई दिवस मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है केवल इसको याद करने के लिए। पाई का मान ये है, और ये अनंत तक जाता है, और इन पर खोज अभी भी चल रहा है। इन्हीं में से एक नया खोज मैंने आपको करके बता दिया है। पाई का मान कितना होता है? 22/7, और इसी का मान होता है 3.14। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 57। इस पर हमने आज पूरा गणित का जादू खेल खेला। और लास्ट के और 2 अंक लिखना है, तो यहाँ पर 14 करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे? 29 करेंगे। ये 10 अंकों का 22/7 का मान है। ये पाई का मान नहीं है। ये मान और ये मान लगभग बराबर है, इसलिए पाई के मान को 22/7 के बराबर
कहा जाता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो आपको यूनिक तो लगा होगा। चलो बाकी आप बोल दिए, मैं तो बोलते रहता हूँ। ये जो गणित था वो आपको यूनिक तो लगा होगा। आज पाई दिवस है तो पाई दिवस के अवसर पर ये मैथ्स आपको बताया गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये मैथ्स कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ, और आपको ऐसे ही 2 शानदार वीडियो और देखना है ना, तो यहाँ बगल में आपको 2 शानदार वीडियो दिखाई देगा, उसको किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।